वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हो गया और इस पर इस समय बहस चल रही है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी तक जो बातें सामने आ रही थी कि मुस्लिम समाज इसके विरोध में हैं और ये तमाम तरह की बातें और अफवाहें फैलाई जा रही थी। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में भी लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। देश के कई शहरों में वक्फ बोर्ड के जो संशोधन बिल है उसके समर्थन में मुस्लिमों ने न केवल मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगाए बल्कि मीठी शमैयाँ भी बांटी और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में टेबल कर दिया गया और इस समय इस बिल पर बहस चल रही है। पिछले एक साल से जब से ये वक्फ संशोधन बिल आया है और उसके बाद में ये जेवीसी में यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास में गया था, तभी से देश में इस बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। तथाकथित सैकड़ों दल हैं, जैसे कांग्रेस है, सपा है, राजद है, टीएमसी है और जो कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जिनका कब्जा है, यानी वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी एक सुर में इस बिल का विरोध कर रहे थे। लेकिन आम मुसलमान अब खुलकर इस बिल के समर्थन में आ गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम युवाओं ने ये मोदी के समर्थन में नारेबाजी की और इस बिल पर खुशी जाहिर की। उन लोगों ने मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी की और जश्न मनाया। इतना ही नहीं, उन्हें मिठाई भी बांटी। इसके अलावा हम बात करें तो मुंबई, रायपुर, दिल्ली और बिहार के भी कुछ हिस्सों से इस बिल के समर्थन में जश्न मनाए जाने की समाचार आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मुस्लिम समाज के लोगों को डराया जा रहा था कि आपकी मस्जिदों पर और आपके घरों पर, दुकानों पर ये सरकार कब्जा कर लेगी। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास में आपकी रक्षा यानी कि और रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा संपत्ति है। लेकिन इस संपत्ति का लाभ गरीब मुसलमानों को नहीं मिला। दरअसल वक्फ में जो संपत्ति दान की जाती थी उसका उद्देश्य यही था कि इस संपत्ति का उपयोग जो समाज के मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्कूल, मदरसे, हॉस्पिटल और बनाए जाने के लिए उपयोग किया जाएगा। यानी कि उनकी भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा ताकि उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। उन्हें कम रेट पर वक्फ बोर्ड अपनी जो संपत्ति है उस पर दुकानें बनाकर गरीब मुस्लिम भाइयों को देगा, है ना। और उनके लिए अस्पताल बनाएगा, उनके लिए कॉलेज बनाएगा, मदरसे बनाएंगे ताकि मुस्लिम भाई बहन पढ़ सकें। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। कुछ जो मुस्लिम समाज के जो असरदार लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वही वक्फ पर कब्जा करके बैठे हैं और पूरी संपत्ति उन्हीं के हाथ में है। ऐसे में जो आम मुसलमान हैं वो इससे बहुत ही परेशान है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों का लाभ उनको नहीं मिला है और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आया है। इसीलिए वक्फ संशोधन बिल जब मोदी सरकार लेकर आई तब उसका मुस्लिम और जो आम मुस्लिम हैं उन्होंने खुलकर समर्थन किया और वक्फ बोर्ड के समर्थन में जश्न भी मनाया। अब इसके पीछे वजह ये है कि जो पिछड़े और गरीब मुसलमान हैं उन्हें उन्हें अब इस बिल के बाद हिस्सेदारी मिलेगी, तो उससे भी खुश हैं। दूसरा ये है कि इस बिल में एक और भी ये प्रस्ताव किया गया है कि वक्फ संशोधन और जो वक्फ कमेटियाँ होगी उसमें अब महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इससे भी महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि पहली बार महिलाओं को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है ना। और जो वक्फ बोर्ड की जो अच्छी मतलब संपत्तियां हैं वो उन पर कुछ असरदार और नेता लोगों की कब्जा है ना। तो इसी से जो जो आम मुसलमान हैं वो परेशान है। दूसरा और एक कारण है कि वक्फ कहीं भी बता देता है कि ये संपत्ति हमारी है, संपत्ति हमारी है। भले ही वो कागज ना दिखा पाए लेकिन संपत्ति वो वक्फ की हो जाती है। ऐसे में ही बहुत सारे मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। इससे कब्जे के कारण वो जो गरीब और पिछड़े मुसलमान थे वो बहुत दुखी थे, क्योंकि इसको लेकर वे सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसी में अपील कर सकते थे और ट्रिब्यूनल क्या फैसला करेगा वो तो वक्फ बोर्ड के समर्थन में ही करेगा। तो बेचारे मन मार रह जाते कि उनकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, वो कुछ नहीं कर पाए, देखते ही रह गए। अब उनको ये अधिकार मिल गया है
कि अगर वक्फ बोर्ड किसी को अपनी संपत्ति बताता है ना, और जो जिसकी संपत्ति को वो अपना बता रहा है, उसका मालिक कहता है कि ये संपत्ति उसकी है, तो वो सीधा कोर्ट में जाकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपील कर सकता है। पहले वो कहीं भी नहीं जा सकता, सिर्फ ट्रिब्यूनल में जा सकता था। इसीलिए जो आम मुसलमान हैं वो बहुत खुश है। एक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से परेशान कौन है? जिनको मुस्लिम वोट मुस्लिमों को तुष्टीकरण करना है, यानी कि जिसको चुनाव में मुस्लिम को वोट चाहिए, यानी कि अगर समाजवादी पार्टी है ना, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी हुई, तो ये सभी ऐसे हैं कि ये मुस्लिम वोटों के सौदागर हैं। और ये अब इसीलिए परेशान है कि अगर आम मुसलमान जाग गया और जो बाकी संपत्ति इन लोगों ने, जो इनकी पार्टियों के मुस्लिम नेता हैं और भी कई बड़े मौलाना मौलवी हैं, जिनके पास वक्फ के ये पदाधिकारी भी हैं और पदाधिकारी होने के बाद में इनमें संपत्ति कब्जे की। अब ओवैसी के बारे में बात करें तो ओवैसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वक्फ की 3,000 करोड़ की जो संपत्ति है, उसमें अधिकांश संपत्ति पर ओवैसी बंधुओं का कब्जा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कोई परेशान है तो वो है ओवैसी जी। आप ओवैसी जी से पूछें कि जो आपके पास संपत्ति है, यदि जो आप वक्फ बोर्ड के कहते हैं, उसकी संपत्ति का गरीबों को कितना लाभ मिला, तो वो इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। सिर्फ यही कहेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे कि आपका हक छीना जा रहा है, आपकी मस्जिद छीनी जा रही है, आपका कब्रिस्तान छीना जा रहा है, आपकी संपत्ति छीना जा रही है। अरे आप आम मुसलमान को ये तो बताइए कि वक्फ संशोधन बिल से आम मुसलमान की संपत्ति कैसे छीन ली जाएगी। तो इस पर नहीं, सिर्फ वो उनको डरवाएंगे। वो ये समझते हैं कि मुस्लिम मान में शिक्षा की कमी है, गरीब हैं, तो वो जैसा वो कहेंगे वैसे मान लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुस्लिम भी अब जागरूक हो गया है, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए अब वो जागरूक है, और वो भी अब सब चीज़ें समझने लगा है। इसलिए अब वो नेताओं के बहकावे में नहीं आता है। इसीलिए जब मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, तो उसका आम मुस्लिमों ने, गरीब मुस्लिमों ने और जो पसमानदा समाज है, उसने दिल खोलकर स्वागत किया। यानी कि इस बिल से आम मुसलमानों को फ़ायदा है, ना कि नेता टाइप के लोगों को।